एलिया बाइबल कहती उस समय का ऐसा एक जन था जब अधर्म बढ़ चुका था और लोगों ने परमेश्वर को त्याग दिया था, क्योंकि जो राजा था, जो गवर्नमेंट थी, वो परमेश्वर के खिलाफ थी। जो राजा की पत्नी थी इजाबेल, वो बाइबल कहती है बाल नामक देवताओं के 850 उसने नबी रखे हुए थे शैतान के, जो उसके साथ उसकी मेज पर खाते थे। और आज की अगर वैल्यू लगाओ तो कम से कम 30 से 40 करोड़ रुपया एक साल का वो उनके सिर्फ खाने पर खर्च करती थी। और बाइबल कहती लोगों को परमेश्वर की आराधना करने की अनुमति नहीं थी, लोगों का प्रेम ठंडा हो चुका था। लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर का एक जन उठा और वो धर्म त्याग के विरुद्ध लड़ा। एलिया ने बाइबल में पढ़ा, जहां यीशु मसीह ने, यहोवा ने लिखा था कि अगर लोग मुझे छोड़ देंगे मैं आसमान बंद कर दूंगा। उसने कहा परमेश्वर मैं तेरे से प्रार्थना करता हूं, इन लोगों ने तुझे छोड़ दिया, आसमान बंद कर दे, इन लोगों को भूखा मरने दे, इन पे कोई बारिश ना आए और अकाल पड़ जाए। तब मोटरें नहीं होती थी कि सबमर्सिबल लगाया और मोटर से पानी ले लिया। और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और बारिश, परमेश्वर ने कहा ठीक है मैं बंद करूंगा, औंस नहीं आएगी। और वो राजा के पास जाके बोला, राजा मेरे कहे बिना ना बारिश आएगी ना औंस पड़ेगी, क्योंकि मेरी प्रार्थना से परमेश्वर ने ये बंद किया। मैं इसकी जिम्मेवारी लेता हूं कि मेरे कहे बिना ना तो बारिश बरसेगी ना औंस पड़ेगी। लिखा वो कह के यहां वहां से चल पड़ा। और परमेश्वर ने कहा अब एलिया ऐसा कर, करीत नामक नाले में जाके छुप जा, वहां पानी होगा तो पिया करना, और कौवे सवेरे और शाम को तेरी रोटी लेके आया करेंगे और तुझे वहां खिलाएंगे। बोलो वहां खिलाएंगे। कहां खिलाएंगे? जहां परमेश्वर ने उन्हें भेजा, वहां नहीं जहां एलिया चाहता था। वो रोटी आपके घरों में ऑनलाइन नहीं खिलाएगा, वो चर्च में खिलाएगा आपको। आप समझ रहे मेरी बात को? बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा वो तुझे वहां खिलाएंगे जहां मैं तुझे भेज रहा हूं। जहां तू अपनी मर्जी से बैठे हैं वहां नहीं, जहां मैं तुझे भेज रहा हूं वो तुझे वहां खिलाएंगे। जब आप धर्म त्याग के विरुद्ध लड़ते हैं, जब आप उन लोगों में सुसमाचार देने जाते हैं कि आप यीशु मसीह के साथ मेल मिलाप कर लो, ये वही चीज है जो एलिया कर रहा था। तो बाइबल कहती है जैसे ही आप परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं, जैसे ही आप परमेश्वर वाली जगह पे निकलते जाने के लिए, बाइबल कहती है परमेश्वर उन चीजों से आपकी सप्लाई को पूरा करता है जिन चीजों से आपने कभी उम्मीद नहीं की होती। एलिया को 3 बार खाना मिला है स्वर्गीय इंतजाम से। पहली बार उसे कौओं ने खिलाया, दूसरी बार एक विधवा ने उसे खिलाया जब उसका आटा, उसका मैदा और तेल खत्म हो चुके थे, और एलिया की प्रार्थना से वो आटा और मैदा बढ़ते रहे और उस छोटे से जार में कभी खत्म नहीं हुए जब तक अकाल खत्म नहीं हुआ। तीसरा, स्वर्गदूत ने उसे रोटी और पानी दिया और उसने खाया। अगर आप कौओं की बात सुने तो कौए ऐसा जीव है जो इंसानों से डरते हैं, इंसानों के पास नहीं जाते, और ऐसा जीव है जो इंसानों से चुराते हैं, ढाबों से चुराते हैं, आपके घरों से चुराते हैं। आपके घर में कहीं कभी कौवा 10 किलो की थैली रख के गया आटे की, कभी चिकन तंदूरी रख के गया हो आधा, हाँ मटर पनीर रख के गया हो, ऐसा हुआ है कभी? लेकिन बाइबल कहती एलिया जब उस नाले के बाहर आया, एलिया जब करीत नामक नाले का जल सूख गया और परमेश्वर ने कहा जा मैंने विधवा को एक तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। बाइबल कहती जब एलिया उस नाले से बाहर आया तो एलिया पहले से अधिक मोटा हो चुका था। और जब एलिया बाहर आया तो लोग देखते होंगे कि क्या चक्कर है ये, हम पतले हो रहे हैं, हम लोग सूख रहे हैं, एलिया मोटा हो रहा है, ये क्या चक्कर है? लेकिन बाइबल कहती एलिया जो था वो धर्म त्याग के विरुद्ध था। एलिया जो था वो परमेश्वर के साथ पूरे मन से आप प्यार करो इस बात के लिए वो फाइट करता रहा। और जब आप इस बात के लिए लड़ते हैं, आप सुसमाचार देने के लिए जाते हैं, आप अपने रिश्तेदारों को सुसमाचार देते हैं, आप लोगों को सुसमाचार देते हैं। ऑनलाइन मीटिंग उन लोगों के लिए है, अगर आपका एक मित्र, अगर आपका एक रिश्तेदार यकीन नहीं करता, आप उसको लिंक भेज सकते हो कि भाई ये मीटिंग देख। कि वो आ नहीं सकता, वो आने में आनाकानी कर रहा है, लेकिन अपने मोबाइल पर देख तो सकता है ना।
और बाइबल कहती एलिया धर्म त्याग के विरुद्ध लड़ा, और बाइबल कहती जैसे ही वो परमेश्वर के लिए खड़ा हुआ, परमेश्वर ने कहा अगर तू मेरे लिए खड़ा है तो मैं तेरे लिए खड़ा हूं। अगर तू मेरे लिए खड़ा है तो मैं तेरी जरूरतों को वहां से पूरा कराऊंगा जहां तू सोच भी नहीं सकता। आज इस मीटिंग के बाद जब आप घर वापस जाएंगे, मेरे स्वर्ग का परमेश्वर, वो एलिया का और मेरा परमेश्वर आपको खिलाने वाला है स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। वो आपके बिजनेस के लिए, आपके फाइनेंस के लिए, आपके बच्चों की फीस के लिए स्वर्ग से इंतजाम करेगा। मैं आपको सच कह रहा हूं। कितने मेरी बात पे यकीन कर रहे हैं? मैं आपको एक ही क्वेश्चन कर रहा हूं, क्या आप परमेश्वर के लिए खड़े हैं या नहीं? क्या आप लोगों की भीड़ में शामिल हैं, जो भीड़ में शामिल हो गए कि नहीं हम राजा के खिलाफ नहीं जा सकते, नहीं हमें वो मार देंगे, नहीं ऐसा हो जाएगा। पर बाइबल कहती एलिया परमेश्वर के लिए खड़ा रहा, और जब वो परमेश्वर के लिए खड़ा रहा, परमेश्वर ने उसकी जरूरतों को पूरा किया। कौवे उसे खिलाते रहे सवेरे और शाम, भूलते नहीं थे, टाइम पर आते थे, सवेरे शाम। और ये नहीं सिर्फ खिचड़ी लेके आते थे, लिखा मांस और रोटी लेके आते थे। सूखा हुआ खाना नहीं लेके आते थे, फ्रेश फूड सुबह शाम लेके आते थे, सुबह शाम। वो क्यों आपको बरकत दे, क्यों आपका फाइनेंस बढ़ाए, क्यों आपका बिजनेस बढ़ाए? क्या किया आपने परमेश्वर के लिए? जिस दिन आपका फाइनेंस, आपकी नौकरी, आपका पैसा, जिस दिन परमेश्वर के कामों में जाना शुरू होगा, जिस दिन टाइट और ऑफरिंग देनी शुरू करोगे, उसी दिन परमेश्वर आपका इंतजाम भी करना शुरू कर देगा, क्योंकि आप उसके काम के लिए खड़े हैं, आपका फाइनेंस उसके काम के लिए खड़ा है। जय मसीह की। मेरा ईमान है कि इन वीडियो के सिले से आप बहुत बरकत को पा रहे हैं। इसी तरह की आने वाली और ज़्यादा वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और ज़्यादा वीडियो आप तक पहुँचते रहे। शुक्रिया।